भारत के छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शहर की पुरानी बस्ती क्षेत्र में मां काली का एक ऐसा रहस्यमय मंदिर मौजूद है जो साल में सिर्फ एक बार खुलता है, जहां मां काली स्वयं साल के उस दिन प्रकट होती हैं और भक्तों को दर्शन देती है। इस प्राचीन मंदिर को भयानक शमशान के ऊपर बनाया गया है। करीब 700 साल पहले इस मंदिर में कुछ रहस्यमय नागा साधुओं ने आवाहन कर मां काली को स्थापित किया था। मंदिर के सामने एक रहस्यमय तालाब है, जिसकी गहराई में 30 फीट नीचे एक अद्भुत शिवलिंग मौजूद है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन शिवलिंग के दर्शन के लिए कई बार तालाब का पानी निकालने की कोशिश की गई है, लेकिन इस तालाब का पानी 1 इंच भी कम नहीं हुआ, जिससे कभी भी शिवलिंग के दर्शन नहीं हो पाए। मित्रों, इस मंदिर से जुड़े हम आपको कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में स्थित इस रहस्यों से भरे मंदिर को मां कंकाली के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का इतिहास 700 साल पुराना माना जाता है। माना जाता है कि आज जहां ये मंदिर मौजूद है, वहां कभी वीरान जंगल और एक शमशान हुआ करता था। इसी जगह पर यहाँ तंत्र मंत्र की साधना करने वाले नागा साधुओं ने मां कंकाली के मंदिर और शिवलिंग की स्थापना करवाई थी। कहा जाता है कि करीब 700 साल पहले इस स्थान के पास नागा साधुओं ने डेरा डालकर एक मठ की स्थापना की थी। ये सभी मां कंकाली के सबसे बड़े भक्त थे। इसके साथ ही एक और चीज है जो इस मंदिर के प्रति उत्सुकता और भी बढ़ा देती है। कहते हैं कि मठ के महंत कृपाल गिरी को सपने में देवी मां ने दर्शन दिए और उनसे प्रतिमा स्थापित करने की बात कही, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद जब देवी बार बार सपने में आने लगी तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और पुरानी बस्ती में स्थित तत्कालीन शमशान घाट की खुदाई करवाई। लगभग 650 साल पहले मंदिर का निर्माण पूरा हुआ और मठ से ले जाकर मूर्ति की स्थापना मंदिर में कर दी गई। कहते हैं कि मूर्ति की स्थापना के बाद माता कंकाली ने महंत कृपाल गिरी को एक बच्चे के रूप में दर्शन दिए, लेकिन महंत उस बच्ची के रूप में माता को पहचान नहीं पाए और उनका उपहास करने लगे, जिससे वो कन्या रूपी देवी अचानक अदृश्य हो गई। ये देख महंत जी हैरान रह गए और तब महंत जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कंकाली मां मंदिर के बगल में ही जीवित समाधि ले ली। यहाँ ये जीवित समाधि आज भी देखी जा सकती है। इस मंदिर की एक और विशेष बात ये है कि यहाँ भारी संख्या में अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं, जिनकी पूजा भी की जाती है। कहते हैं कि जहाँ माँ कंकाली की प्रतिमा मिली थी, उसी जगह पर यह अस्त्र शस्त्र निकले थे। वहीं ये भी कहा जाता है कि जमीन से इतने अस्त्र और शस्त्र निकलने के कारण ही यहाँ पर तालाब बन गया। ये वही तालाब है जो आज भी मां कंकाली के सामने मौजूद है। मान्यता है कि जब भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तब देवी युद्ध के मैदान में प्रकट हुई थी और श्री राम को अस्त्र और शस्त्र दिए थे। बस इसी मान्यता के चलते शस्त्रागार का महत्व और बढ़ जाता है और लोग इसके दर्शन मात्र के लिए दूर दूर से आते हैं। ये शस्त्रागार साल में केवल एक बार यानी दशहरे के दिन खुलता है, क्योंकि इसी दिन श्री राम ने रावण का वध किया था। सुबह ये शस्त्रागार खुलते हैं और फिर शाम ढलते ही पूरे 1 साल के लिए इसे बंद कर दिया जाता है। इस दौरान दर्शन करने वालों की भारी भीड़ लगी रहती है। मंदिर के भीतर नागा साधुओं के कमंडल, वस्त्र, चिमटा, त्रिशूल, ढाल, कुल्हाड़ी रखे हुए थे। मित्रों, कंकाली तालाब को भी यहाँ किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता। नागा साधुओं ने यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना भी की थी। काफी समय तक वे यहाँ माँ कंकाली और शिवलिंग की पूजा करने आते रहे। फिर एक दिन अचानक यहाँ धरती से पानी की धारा फूट पड़ी और पूरा का पूरा शिव मंदिर पानी में डूब गया। यही बाद में एक तालाब के रूप में बदल गया। इसके बाद कई बार शिवलिंग को बाहर निकालकर उसकी पूजा करने की कोशिश की गई, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। कहते हैं कि यहाँ गर्मियों के मौसम में आसपास के सभी तालाब और कुएं सूख जाते हैं।
लेकिन ये तालाब तब भी लबालब भरा रहता है। तालाब को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस तालाब में स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं, इसलिए यहाँ स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। आप इस अद्भुत धाम के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।